हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 में आज हम लोग का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हैलोजिनेशन है वो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मतलब है मुक्त मूलक हैलोजिनेशन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है और जो उसका रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि मेथेन यानी एल्केन से ही एल्किल हैलाइड को आपको बनाना है। यहाँ पे हैलोजिनेशन मतलब एल्केन से हम लोग किस तरह एल्किल हैलाइड को प्राप्त करते हैं। मेथेन लिया है मैंने, मेथेन को मैंने द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है। तो यहाँ से आपका एक H बाहर निकल के एक Cl के साथ कंबाइन करके HCl और एक H निकल के यहाँ से Cl जुड़ गया जो आपका CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड बना दिया। बहुत इजी है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, आपको बस समझना है। मेथेन से आपके हैलाइड यानी X हैलोजन ग्रुप है आपका। यहाँ पे मैंने Cl2 लिया हुआ है कि Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन आपका हो रहा है CH3Cl यानी मेथेन का एक H निकल के एक Cl के साथ कंबाइन हुआ। Cl2 है, ध्यान दीजिएगा, यानी Cl के दो मॉलिक्यूल हैं तो एक H निकल के एक Cl से कंबाइन होके HCl और एक H निकल के यहाँ जो H निकला है यहाँ से वो Cl वहाँ पे आपका ऐड हो गया, यानी जो आपका कंपाउंड बना एल्किल हैलाइड और HCl। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है। तो सीधी सी बात है कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा है। और जो ये मैंने स्टेप लिखा हुआ है, पहला स्टेप ये है इनिशिएशन स्टेप यानी प्रारंभिक स्टेप, दूसरा टर्मिनेशन स्टेप और तीसरा प्रोपागेशन स्टेप। तीन तरह के जब आप मैकेनिज्म करते हैं तो आपको इन्हीं तरह के स्टेप मिलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। पहला मैंने लिखा हुआ है कि जब Cl से रिएक्शन, जब Cl बॉन्ड Cl है यानी जो हमारा Cl2 है, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में सेपरेट होगा तो यहाँ पे ये अपने अपने एक मॉलिक्यूल को लेकर अलग हो जाएगा तो क्या बना 2Cl। अब देखिए नेक्स्ट, Cl एक HCH3 से रिएक्शन कर रहा है तो एक CH3 तो आपका खाली हो गया, एक HCl वहाँ से कंबाइन हो गया। ये भी आपका रेडिकल है, एक मूलक है, ठीक है, फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पर देखिए CH3 फिर रिएक्शन करता है Cl से, इसी Cl2Cl से, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे CH3Cl और Cl आपका फिर फ्री रेडिकल के रूप में अलग हो गया। कहने का मतलब ये है, मैकेनिज्म का मतलब यही होता है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें कितने स्टेप हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन एक स्टेप आपने देखा तो ये कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं। ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए उसको इतने स्टेप से गुजरना पड़ा है तब जाके वो ये रिएक्शन बना है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि क्रियाविधि, अगर रिएक्शन एक ही लाइन में हो जाए तो क्या ज़रूरत है मैकेनिज्म पढ़ने की, कोई मतलब है नहीं। लेकिन कोई भी रिएक्शन है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है, अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैकेनिज्म पढ़ना है तो आपको 12th में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे जो स्टेप बनते हैं उसमें हमें ये देखा होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस तरह मूव हो रहा है, रेडिकल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और फिर आपका लास्ट में जाके क्या बन रहा है, ठीक है। देखिए Cl + Cl और Cl2 फिर CH3 यहाँ पे भी रेडिकल लेके अलग हो गया। एक फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि उसकी एक वैलेंसी यहाँ पे देखिए खाली, CH3 के ऊपर एक रेडिकल यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, देखिए लास्ट में जाके आपका बन गया CH3Cl। तो ये पूरा स्टेप आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें मैंने रिएक्टिविटी की बात की है तो इसमें इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। और I2 इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बहुत स्लो देता है, बहुत ही स्लो। तो ना ही हम फ्लोरीन का यूज़ करते हैं ना ही हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि F2 एक्सप्लोसिव होता है और I2 बहुत स्लो होता है। इसीलिए जितने भी रिएक्शन आप पढ़ेंगे वो क्लोराइड और ब्रोमाइड यानी क्लोरीन और ब्रोमीन पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। यानी मैक्सिमम आपको सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शन ही पढ़ने हैं, आयोडीन के रिएक्शन कहीं नहीं पढ़ना आपको। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये भी आपका एल्केन है, देखिए ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ से आपने एक Br आपको ऐड करना है, सनलाइट के प्रेजेंस में एक H यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से मैंने Br ऐड कर दिया, HBr आपका यहाँ निकल गया, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, अब बात होती है Cl2 की। Cl2 आपका जो है ना वो सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव रिएक्शन देता है। सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड लिया CH3CH3 ऐड है, Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है, तो ये Cl2 आपका यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये Cl2 आपका यहाँ पर भी ऐड होगा, लेकिन अलग अलग, ये नहीं कि एक ही रिएक्शन में दोनों को ऐड कर दिया, नहीं, दोनों अलग अलग। तो पहले रिएक्शन में मैंने Cl को यहाँ पे ऐड किया, H को हटा के Cl यहाँ ऐड किया, और इसी दूसरे में रिएक्शन में मैंने Cl को यहाँ पे CH3 के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, CH2Cl। तो जो भी हमारा कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें ये सेलेक्टिविटी का मतलब यही है कि हम उसको दो प्लेस में मैंने इसको लगाया हुआ है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनने का जो परसेंटेज है, जब हम यहाँ पे Cl को ऐड कर रहे हैं H को रिमूव करके, तो 40% ही है। लेकिन अगर हम CH3 में से H को हटा के कर रहे हैं CH2Cl, तो वहाँ पे वो हमारा सबसे ज़्यादा 60% है। लेकिन जब हम Br ब्रोमीन की बात करते हैं, तो बस वो एक ही मेजर प्रोडक्ट देता है, ठीक है, एक माइनर प्रोडक्ट है, एक मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपका चर्चा हुई है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा